अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आमिना की वफ़ात के बाद का वाक़या। हज़रत आमिना की वफ़ात के बाद हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और किसी से बात न करते थे, बस खामोश रहते, क्योंकि अब दुनिया में हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अपना नहीं बचा था। भाई बहन तो थे ही नहीं, बाप ने पैदा होने से पहले ही साथ छोड़ दिया था और अब माँ भी छोड़कर चली गईं। सिर्फ एक बूढ़े दादा अब्दुल मुत्तलिब थे, वही अपने पोते का हर तरह से ख्याल रखते थे। लेकिन एक 6 साल का बच्चा अपने दिल का दर्द अपने दादा से क्या बयान करता, इसलिए हमारे हुजूर के आंसू तन्हाई में ही निकलकर खुश्क हो जाते थे। कोई आपका दर्द समझने वाला नहीं था। माँ की वफ़ात का गम ऐसा था कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी भुला ना सके। दादा अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। जब भी खाना खाने बैठते तो आवाज़ लगाकर बुलाते कि मेरे बेटे मोहम्मद को लेकर आओ, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास बैठकर खाना खाते। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदारों में से थे, इसलिए उनके लिए काबा शरीफ के पास एक कालीन बिछाई जाती थी, जिस पर उनके अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता था, यहाँ तक कि उनके लड़के भी नहीं। एक बार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा के पास अपनी कालीन पर बैठे हुए थे और दूसरे लोग आसपास उन्हें घेरे बैठे थे कि तभी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आए और दादा अब्दुल मुत्तलिब की कालीन पर बैठने लगे। तो एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर उन्हें पीछे को घसीट लिया और कहने लगा कि बेटा, तुम इस कालीन पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे सरदार अब्दुल मुत्तलिब की कालीन है। अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये देखा तो उस आदमी को रोका और फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर अपनी कालीन पर बिठाते हुए कहा कि ए लोगों, मेरे इस बच्चे की शान बड़ी ही निराली है, ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा। एक बार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के पास बैठे हुए थे कि उसी वक्त उनके पास नजरान शहर के कुछ ईसाई आ गए। उन ईसाइयों में उनका एक आलिम भी था जो अपनी किताबों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। तो उस ईसाई आलिम ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है कि मक्का शहर में आखिरी नबी आने वाला है और वो इसी शहर में पैदा होगा, उसकी ऐसी ऐसी निशानियां होंगी। वो ईसाई आलिम अभी ये बातें कर ही रहा था कि तभी एक आदमी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचे। तो जैसे ही उस ईसाई आलिम ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो घबराकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये वही इंसान है जिसके बारे में हमारी किताबों में लिखा है कि वो आखिरी नबी होगा। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ये मेरा बेटा है। तो वो ईसाई आलिम खामोश होकर बैठ गया और कहने लगा कि फिर ये वो इंसान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी किताबों में लिखा है कि उस लड़के का बाप उसकी पैदाइश से पहले वफात पा जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बात दरअसल ये है कि ये मेरा पोता है और इसका बाप अब्दुल्ला इसकी पैदाइश से पहले वफात पा चुका है। ये सुनकर उस ईसाई आलिम ने कहा कि हाँ, ये बात हुई ना, तो फिर ये वही इंसान है कि जिनके बारे में हमारी किताबों में लिखा है, इसलिए ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। एक बार कबीला बनु मुतलज के लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने आए। वो लोग कियाफा शनास थे, मतलब लोगों का चेहरा और उनके हाथ पैर देखकर उसके आगे की ज़िंदगी के बारे में अंदाज़ा लगाकर सही सही बात बता दिया करते थे। इसलिए उन लोगों ने जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे कि ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनेगा, क्योंकि इसके पैरों के निशान बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे कि हज़रत इब्राहीम के पैरों के निशान
मक्का में मकाम इब्राहीम पर बने हुए हैं। दोस्तों, मकाम इब्राहीम काबा में उस सुनहरी जालियों को कहते हैं जिसके अंदर एक ऐसा पत्थर रखा हुआ है कि जिस पर आज भी हज़रत इब्राहीम के पैरों के निशान बने हुए हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन ही से शान बड़ी निराली थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की जब भी कोई चीज़ खो जाती और वो उन्हें ढूंढे न मिलती तो वो उस चीज़ को ढूंढने के लिए फिर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते और फिर अल्लाह का करिश्मा कि वो चीज़ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ ही देर में ढूंढकर वापस ले आते। एक बार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ऊँट खो गया तो उन्होंने उसे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं न मिला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने लड़कों को भेजा कि जाओ मक्का में जाकर मेरा ऊँट तलाश करो। लेकिन सारे लड़के बहुत देर तलाश करने के बाद वापस आकर कहने लगे कि ए अब्बा जान, हमने मक्का की एक एक गली छान मारी लेकिन हमें ऊँट पूरे मक्का में कहीं नहीं मिला। आखिर अब्दुल मुत्तलिब ने परेशान होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट ढूंढने के लिए भेजा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को ढूंढने पहाड़ियों की तरफ चले गए। अल्लाह की मदद की हमारे हुजूर उधर ही चलते जा रहे थे जिधर वो ऊँट गया था। बहुत देर गुजर गई लेकिन हमारे हुजूर वापस न आए तो अब्दुल मुत्तलिब भी परेशान हो गए और काबे के पास जाकर तवाफ करते हुए अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ए अल्लाह, मेरा ऊँट जहाँ कहीं भी हो उसे मेरे पोते मोहम्मद के हाथ लगा दे और मेरे पोते मोहम्मद को जल्दी से जल्दी मेरे पास भेज दे। मैं उसके बगैर बहुत बेचैन हो रहा हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये दुआ मांग ही रहे थे कि तभी सामने से हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में ऊँट की रस्सी पकड़े काबा की तरफ आते नजर आए। अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़कर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारी जुदाई से बहुत परेशान था। अब मैं कभी तुमको अपने से दूर नहीं भेजूंगा। एक बार मक्का शहर में बहुत सूखा पड़ गया। कई सालों से बारिश नहीं हो रही थी। जानवर भी प्यास से मरे जा रहे थे। लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। सब मौत की कगार पर थे कि उन्हीं दिनों में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी हज़रत रुक़ैया ने एक ख्वाब देखा कि कोई कह रहा है कि ए मक्का वालों, तुम्हारे बीच एक नबी आने वाला है और उस नबी के ज़ाहिर होने का वक्त करीब आ चुका है। उस नबी की वजह से तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी और तुम पर खूब बारिशें होंगी, तुम्हारी फसलों और जानवरों में बरकत होगी। ए मक्का वालों, अगर तुम अपने इलाके में बारिश करवाना चाहते हो तो अपनों में से एक ऐसे इंसान को तलाश करो कि जिसका रंग गोरा हो, कद लंबा हो और उसकी पलकें घनी हों और भौएं आपस में मिली हों। वो इंसान अपने सारे लड़कों को लेकर निकले और तुम में से हर खानदान का एक इंसान उस आदमी के साथ जाए। सब पाक साफ होकर अच्छे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं और सबसे पहले जाकर काबा के पास हजरे अस्वद को चूमें और फिर सामने वाले पहाड़ जबले अबू कबीस पर चढ़ जाएं। उस पहाड़ पर पहुंचकर वो आदमी जिसके बारे में ऊपर बताया गया है वो बैठकर बारिश की दुआ करे और सारे लोग आमीन कहें तो बारिश हो जाएगी। सुबह उठकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी रुक़ैया ने ये ख्वाब जब मक्का वालों को बताया तो सब हैरान रह गए और कहने लगे कि ये ख्वाब कोई आम ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमें पैगाम भेजा गया है कि हम इस तरह पहाड़ पर चढ़कर दुआ मांगें और हम पर बारिश होगी। इसलिए चलो उस आदमी की तलाश करो कि जिसके बारे में ख्वाब में बताया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।